अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। सेवा अस्थायी की मांग और दक्षता परीक्षा के विरोध में राज्य भर के कार्यपालक सहायक हड़ताल पर हैं। गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे सभी कर्मियों ने सरकार के आदेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और सभी कार्यपालक सहायकों ने नंग धड़ंग प्रदर्शन कर सरकार का विरोध किया। कार्यपालक कर्मियों ने सरकार का आरोप लगाते हुए कहा कि चौधरी कमेटी की रिपोर्ट के विपरीत सरकार हमारी सेवा बेल्ट्रॉन को सौंप रही है। कर्मियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सेवा अस्थायी का फैसला नहीं लिया जाता है तो सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम लोग बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला के पूरे बिहार के जिला अध्यक्ष और समस्त बिहार के कार्यपालक सहायक आज गर्दनीबाग की धरती पर एकत्रित हुए हैं और दो दिन से सांकेतिक हड़ताल पे हैं। शासी परिषद सामान्य प्रशासन विभाग बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के 29वीं बैठक में निर्णय लिया जाता है कि हमें बेल्ट्रॉन के हाथों बेच दिया जाएगा, हमारा दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। तो मैं यहाँ सवाल यह करना चाहता हूँ कि क्या जिला पदाधिकारी के द्वारा जो जिला स्तरीय चयन समिति से चयनित होकर कार्यपालक सहायक बहाल होते हैं, उनकी दक्षता में कमी है? क्या हम लोग काम निकम्मे कर्मचारी हैं? मांग हमारा है कि उच्च स्तरीय समिति के जो द्वारा जो अनुशंसा की गई है उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाए, उसका वो हमारे साथ लागू किया जाए। हम लोग के साथ में बहुत सारे जो पदाधिकारी के द्वारा जो है तो जो शोषण किया जाता है उसका रोक लगे। ठीक है, नाम बताइए। अभिषेक अनुराग, जिला अध्यक्ष, पटना। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने मंदिर स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक निजी क्षेत्र में 60% आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां बिल्कुल समाप्त हो गई हैं। आखिर युवा कब तक नौकरी की तलाश में बेरोजगार बैठा रहेगा? आरक्षण 50% से बढ़ाकर हर गरीब को मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति का हो। साथ ही उन्होंने जनसंख्या आधारित भागीदारी की मांग करते हुए कहा कि आरक्षण व्यवस्था में सभी वर्गों को उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पूरे देश में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय से एक भी मुख्यमंत्री नहीं है। इस पर सभी दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो, उनको आप आरक्षण दीजिए। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड करता हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण। तीसरा, जिस जाति की संख्या जितनी है उस आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बनाइए। पत्रकारों में भी उसकी भागीदारी करिए। देश में दलित, आदिवासी सबसे ज्यादा है और एक भी मुख्यमंत्री भारत में नहीं। मुसलमान में एक भी मुख्यमंत्री भारत में नहीं। अत्यंत पिछड़ा में एक माली जाति से है, उसके बाद कहीं भी अत्यंत पिछड़ा में मुख्यमंत्री नहीं। तो आप भारत में, मेरा डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में करें। भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति केंद्र सरकार के किसान बिल के विरोध में बिहार में पंचायत स्तर तक आंदोलन करेगी। वही समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामाशंकर सरकार ने यह बताया कि हमारा आंदोलन रोहतास से शुरू होगा, जहां किसानों के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। उसके बाद राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। आदेश जो आया था, केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून का जो अध्यादेश 5 जून को लाया था, 23 जून को हम लोग धरना दिए थे
कि सरकार जो है यह आदेश वापस ले, यह किसानों के हित में नहीं है, यह उद्योगपतियों के हित में है, इसलिए इसको वापस ले। तो आंदोलन तो हम लोग कर रहे हैं और किसान कर रहा है, क्योंकि इसको मीडिया जिस तरह से कवर करना चाहिए नहीं कर रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि बिहार में किसान आंदोलन नहीं हो रहा है। हम किसान दिल्ली नहीं गए इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं गए, क्योंकि दिल्ली यहाँ से बहुत दूर है, हम लोगों को जाने में कठिनाई था। उत्तर प्रदेश ने हम लोगों को रोक लिया, हम लोग नहीं जा पाए, ट्रेन चल नहीं रहा है, सरकार ने ट्रेन बंद कर दिया। जब कोई आंदोलन होता है तो सरकार कह देगी कोरोना हो गया, इसलिए आप आंदोलन नहीं कर सकते। सड़क सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने मुहिम चलाया है, जहां राजधानी के कई चौक चौराहे पर वाहन चालकों को हेलमेट पहनने और कोरोना के लिए मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई। वहीं कई वाहन चालकों को हेलमेट नहीं पहनने पर ट्रैफिक के द्वारा फाइन भी काटा गया।